हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी केयूके की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेपर 3 विच इज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इससे पहले आपके 2 सब्जेक्ट की सीरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको उन सीरीज ने एग्जाम्स में बहुत हेल्प की होगी। तो आज की 100% श्योर क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पेपर 3 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। So here is question number 1. First is, what is inclusive education? Explain the barriers to learning and participation of children with special needs in inclusive classroom. देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड ये आपका सब्जेक्ट ही है और इस पे एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आप जितने भी प्रीवियस ईयर देखोगे आपको ये क्वेश्चन गारंटी के तौर पे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ट्विस्ट होके यूनिवर्सिटी पूछ लेती है बट आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। सो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन एट ऑल, ये करना ही करना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद रेफरेंस टू लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन। देखिए, हो सकता है क्वेश्चन आपको तीनों पे देखने को ना मिले कि फैमिली और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन तीनों के बारे में क्या होती है। मे बी क्वेश्चन में सिर्फ 1 या 2 के बारे में पूछ ले। लेट सपोज पूछा जाए लोकोमोटर इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन पूछे ही ना। हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन पूछ ले और विजुअल इम्पेयरमेंट पूछ ले, लोकोमोटर ना पूछे। तो इस तरीके से वाइस वर्सा करके आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो मेक श्योर आप तीनों पार्ट्स करें, क्योंकि तीनों में से कौन से 2 या 1 आ जाए, इट इज नेवर एक्सपेक्टेड, राइट। Okay, question number 3 is explain different teaching learning strategies in inclusive classroom. This is very basic and easy question. और previous year में अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ तो 3 बार ये question आया हुआ है। So we cannot skip this question. Please mark this question as an important question. देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी को हिंदी मीडियम में वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी और साथ में इन सभी के आंसर्स का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से मिल जाएगा। आंसर्स के साथ वाला जो पीडीएफ है वो पेड है, मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यदि आप अपना एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो पर्टिकुलरली वही डाउनलोड करिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं तो वही डाउनलोड करिएगा, राइट। दोनों के लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक आउट। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, राइट, आंसर्स नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, अगर टाइम है तो आप वहां से आंसर्स का एक्सेस कर सकते हैं। वो पीडीएफ जो है आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से मिल जाएगा। ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम पे भी पोस्ट किए होंगे, पर टेलीग्राम पे थोड़ा सा लेट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गाइडेंस इन काउंसलिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए, गाइडेंस और काउंसलिंग पे भी क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर देखते हो 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड 21 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और 22 में थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया था। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट स्किप। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव पूछे या इंक्लूसिव एजुकेशन पूछे, बात एक ही है, राइट, क्योंकि आप स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कर रहे हैं। अगला सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मॉडल्स। देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा नहीं है 16 मार्क्स में ही आ सकता है, टुकड़े में ये 4 मार्क्स में भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिस्कस द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन विद एग्जाम्पल। देखिए, इसका एग्जाम्पल आप अपनी सराउंडिंग से ही, अपने इर्द गिर्द से ही दे सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन पे क्वेश्चन हर साल आता है, ये आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं देखने को मिल रहा है। ट्विस्टिंग क्वेश्चंस भी जरूर होगी, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, बट इस टॉपिक पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब कोऑपरेटिव लर्निंग एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग हुआ, पीयर ट्यूटरिंग हुआ, ये ऐसे टॉपिक्स है, एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेगा। सो अगेन, कोऑपरेटिव लर्निंग
4 मार्क्स में भी आ सकता है, 16 में भी। यदि आप इसको 16 के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली 4 की प्रिपरेशन तो हो जाती है। वहां पे आप काट छाट करके उतनी वेटेज और उतनी क्वांटिटी के हिसाब से लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, राइट डिटेल नोट ऑन दी रोल ऑफ जनरल टीचर, जनरल क्लास टीचर मतलब जो क्लास टीचर है, नॉर्मल टीचर है, और एक रिसोर्स टीचर का इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या रोल है, एग्जाम्पल सहित यानी कि उदाहरण सहित आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, एनालाइज द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन द एंगेजमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए फैमिली का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, और सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये बताना ही है ये होते कौन है, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब क्या है, बच्चों के कंटेक्स्ट में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन सर्व शिक्षा अभियान 2002 की यहाँ पे बात हो रही है, एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान 2002 का क्वेश्चन 4 में भी देखने को मिल सकता है और 16 में भी। नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2006 में आई थी, इसका क्वेश्चन 16 में इंडिविजुअली भी आ सकता है। जैसे यहाँ तो ये क्वेश्चन जुड़ के आया है सर्व शिक्षा अभियान वाले के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आए ये क्वेश्चन, इसमें वेटेज इतनी है, इसमें लिखने को इतना कुछ है कि ये सिर्फ 16 नंबर के हिसाब से भी आ सकता है। ऑल्सो 4 मार्क्स में भी इसको डाल सकते हैं, तो वहां पे आपको लिमिटेड कंटेंट पे अपना आंसर जो है खत्म करना होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग साथ में कम आते हैं, एक जनरली इनमें से टॉपिक आ जाता है, तो अगर आप कर रहे हैं तो दोनों में से एक मत करिएगा, इन 2 टॉपिक्स को साथ में करिएगा। Describe peer tutoring as a strategy, teaching strategy for inclusive setting in detail. Question number 12. What is individualized educational program, जिसको short form में हम बोलते हैं IEP. Discuss the process with the detail steps के साथ in detail, right? इसके steps हैं काफी सारे। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का PDF दिया ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इतने उम्दा तरीके से फ्लो चार्ट के साथ पॉइंट वाइज मैंने इसके आंसर दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। जिन स्टूडेंट्स को परेशानी हो वहां से एक्सेस लो, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें समझ नहीं आता, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। तो डू एक्सेस दोज नोट्स, दे आर गोइंग टू हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट फॉर श्योर। आगे बढ़ेंगे सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 13। ओवरऑल आज की वीडियो में हम 16 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन लॉन्ग रहेंगे और 16 वाला जो क्वेश्चन है वो स्पेशली 4 मार्क्स के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिस्कस द साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। Question number 14. What type of teaching competencies are required for class and resource teacher in inclusive setting? देखिए, एक क्वेश्चन क्लास टीचर और रिसोर्स टीचर पे आता ही है। मैंने यहाँ पे आपको टोटल 2 क्वेश्चंस डाले हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। What is meant by multi-sensory learning? Is it right to say that multi-sensory learning is an effective strategy for learning? Discuss. देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टी सेंसरी लर्निंग होती क्या है। इसके अलावा डिस्कस करने को जब भी आपके ओपिनियन, आपकी राय मांगी जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जाता है, वहां पे ना स्टूडेंट्स के लिए आसान हो जाता है आंसर लिखना। आप किसी भी प्रकार से आंसर को फ्रेम आउट करके लिख सकते हैं, तो ये उसी प्रकार का एक आंसर है इसका सेकेंड पार्ट, राइट। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि मैं आपको बताऊं तो 4 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट और रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है आपका, दैट मीन 16 नंबर में से 4 नंबर का फर्स्ट पार्ट और बाकी जो है आपका 12 मार्क्स का ये सेकेंड पार्ट ही है। सो आप लगा लीजिए इस पे कितना फोकस करके और कितनी क्वांटिटी में आपको लिखना है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ब्लू ब्लैक दोनों पेन का यूज करो, ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखो। लॉन्ग पैराग्राफ्स बिल्कुल नहीं लिखने एग्जाम में। बहुत स्टूडेंट्स को ये मिथ है, अरे लॉन्ग लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो टीचर को लगेगा हमें बहुत नॉलेज है। इट्स नॉट लाइक दैट।
always organize your answers, always write the answers systematic, right? अब लास्ट क्वेश्चन है 16th, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, बी पार्ट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन दी education of children with disability, C part is psychosocial and educational characteristics of hearing impaired children, D part is role of class or resource teacher in inclusive classroom. 16 में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 में भी। देखिए ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना 16th क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के हिसाब से ही डिजाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है 4 मार्क्स में सिर्फ इनमें से आएगा। इसके अलावा जो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं उनमें से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, राइट? डी पार्ट इज रोल ऑफ क्लास और रिसोर्स टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम, ई पार्ट इज सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, एफ इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये हमारे 16 क्वेश्चंस थे इंग्लिश मीडियम में। अब सभी क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से वेट कर रहे होंगे, सो लेट्स स्विच टू हिंदी मीडियम। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने और भागीदारी में आने वाली बाधाओं की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, दृश्य हानि और मानसिक मंदता के संदर्भ में परिवार और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करें। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स वाली बुक कुछ इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल है। यदि आप उस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो विद इन 48 आवर्स आपको ये बुक डिलीवर हो जाती है थ्रू स्पीड पोस्ट। आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वंडरफुल दैट इज, तो उसको जरूर डाउनलोड करें। लास्ट मोमेंट पे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम पे पढ़ के एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 की तरफ, प्रश्न 3 की तरफ। समावेशी कक्षाओं में विभिन्न शिक्षण अधिगम रणनीतियों की व्याख्या करें। चौथा प्रश्न, समावेशी कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, समावेशी के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। इन मॉडलों के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सी बाधाएं उत्तरदायी हैं वो बताइए। छठा प्रश्न, श्रवण निशक्तता की अवधारणा की परिभाषा कीजिए। इस प्रकार के बच्चों के लिए आवश्यक विशेष शिक्षा कार्यक्रमों पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। सातवां प्रश्न है, समावेशी व्यवस्था के लिए शिक्षण रणनीति के रूप में सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग अधिगम का वर्णन करें। आठवां प्रश्न, उदाहरण सहित समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक एवं संसाधन शिक्षक यानी कि एक नॉर्मल क्लास टीचर और रिसोर्स टीचर, राइट, कि क्या भूमिका है उसको विस्तार पूर्वक आपको बताना है, उस पर टिप्पणी अपनी लिखनी है। नवा प्रश्न, दृष्टि बाधित क्या होता है, इसकी अवधारणा मतलब इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट आपको बताना है। ऐसे बच्चों के समायोजन में परिवार और समुदाय की क्या भूमिका होती है उसका विश्लेषण कीजिए। 10वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा के विशेष संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2002 में आया था दोस्तों, और विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति अधिनियम जो 2006 में आया था, उसकी आपको यहाँ पे डिटेल में जो है व्याख्या करनी है। 11वां प्रश्न, समावेशी सेटिंग के लिए एक शिक्षण रणनीति के रूप में पीयर ट्यूटरिंग का विस्तार से वर्णन करें। पीयर ट्यूटरिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग का क्वेश्चन बहुत जरूरी है दोस्तों, स्किप मत करिएगा, इन दोनों टॉपिक्स को साथ में करिएगा। कई बार जो है 8 और 8 नंबर के हिसाब से मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक 16 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है, दोनों टॉपिक्स को इकट्ठा करिएगा, ऐसा ना करिएगा एक कर लिया है और एक छोड़ दिया है। आगे बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि IEP क्या है, विस्तार से चरणों के सहित प्रक्रिया पर चर्चा करें। देखिए ये क्वेश्चन ना इतने स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ये है क्या, हम इस प्रोग्राम को समझ नहीं पा रहे हैं, दिस इज रियली टफ। ये टफ बिल्कुल नहीं है।
आपको जरूरी है कि इसको इजी वर्ड्स में आप पढ़ो, जिस प्रकार से मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के पीडीएफ में दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से कैसे उसके चरण हैं, स्टेप्स हैं, वैसे ही मैंने आपको ये दिया है। तो उसी प्रकार से आप करते हैं तो गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको ये टॉपिक समझ जरूर आएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के मनोसामाजिक और शैक्षिक लक्षणों की चर्चा कीजिए। 14वां प्रश्न है, समावेशी व्यवस्था में कक्षा और संसाधन शिक्षण, अगेन वही क्वेश्चन है, रिसोर्स और क्लास टीचर की भूमिका पे उस प्रकार की जो है शिक्षण दक्षताएं क्या होती है, उनकी आवश्यकताएं आपको बतानी है। 15वां प्रश्न है, बहुसंवेदी अधिगम यानी कि मल्टी सेंसरी पे क्वेश्चन है कि वो किस प्रकार से कक्षा और इसमें हम बोल सकते हैं इसका अर्थ क्या है और क्या ये कहना सही है कि मल्टी सेंसरी लर्निंग यानी कि बहुसंवेदी अधिगम जो होता है वो किस प्रभाव से उसकी रणनीति बनाई जाती है या एक रणनीति के रूप में वो कैसा है, इस पे आपको चर्चा करनी है। आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, अपनी ओपिनियन देनी है। तो यहाँ पे आंसर बहुत आसान हो जाता है जब आपको अपने थॉट्स लिखने हो। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी, आपका उसके बारे में क्या राय है, आपका उसके बारे में क्या सोचना है, आपको वो लिखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वो 16वां प्रश्न सिर्फ 4 मार्क्स के हिसाब से यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये 15 प्रश्न जो थे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं जनरली, पर यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, लेकिन जो 16वां प्रश्न है ये आता है सिर्फ 4 मार्क्स के हिसाब से। चलिए इस प्रश्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स का पीडीएफ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में सिर्फ अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए दोस्तों तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से और टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सर्वप्रथम जो है हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वहां से आप जरूर फॉलो करके उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करिएगा। साथ में 1-2 दिन के अंदर ही जैसे ये वीडियो पोस्ट होके आपको टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल जाएगा बिफोर योर एग्जाम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से। पहला है समावेशी शिक्षा के लिए स्कूली तैयारी। दूसरा है विकलांग बच्चों की शिक्षा में उभरती प्रौद्योगिकी क्या होती है वो बताना है। तीसरा है श्रवण बाधित यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनकी मनोसामाजिक और शैक्षिक विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अगला है समावेशी कक्षाओं में कक्षा और संसाधन शिक्षक की भूमिका। अगला है समावेशी शिक्षा के लिए सहायता सेवा किस प्रकार से है उसके बारे में चर्चा करनी है। समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तैयारी को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, अंत में आपको वो बताना है। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 प्रश्न इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन प्रश्नों को अगर आप प्रीवियस ईयर्स में भी देखते हो तो आपको पता चल जाएगा क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाले हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ आप सिर्फ इतना कर लो, सिर्फ पास ही नहीं आपकी एक अच्छी खासी परसेंटेज आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को बखूब तरीके से समझते होंगे कि किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ने आपको फर्स्ट ईयर में भी हेल्प की है और मैं उम्मीद करती हूँ सेकेंड ईयर में भी उसी प्रकार से आपकी हेल्प करेगी। ऑल्सो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको किस प्रकार से हेल्प किया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ में कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन तक भी पहुंच सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।